हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा आप सभी का इंजीनियर्स पॉइंट झांसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसएससी जेई पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा रहे हैं और यहां पर मैं पुराने गेट के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिस लेवल के आपको एसएससी जेई पेपर 1 और पेपर 2 में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ और जिसमें हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान देंगे एक एक कॉन्सेप्ट को जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने वाले हैं और एक एक क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस हमें यहाँ पे डील करना है। ओके, तो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे और रैंडमली लाइन से एक एक क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा इसको। इस क्वेश्चन में बोला है द करंट आई एक्स इन द गिवन सर्किट बिलो इन मिली एम्पियर इज। ओके, तो मिली एम्पियर में आपको क्या चाहिए, यहाँ आई एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, जैसा कि आप सर्किट में देख सकते हैं। ओके, तो ये आई एक्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे बेस्ट मेथड होता है नोडल एनालिसिस अप्लाई करना, और जब भी नोडल लगाते हैं तो एक नोड मानते हैं और इसका ही वोल्टेज आपका नोडल वोल्टेज कहलाता है या नोड का वोल्टेज कहलाता है। तो चलिए कैसे सॉल्व करूंगा मैं यहाँ पे, देखिएगा। सबसे पहले नोडल लगाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा वी एक्स माइनस 1 अपॉन 100, वी एक्स माइनस 1 अपॉन 100। ठीक है, ध्यान से समझना, थोड़ी प्रोसेसिंग स्लो ज़रूर हो सकती है यहाँ पे क्योंकि जो पेंटअप से पूरी कनेक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे लॉजिक आप समझिएगा अच्छे से। यहाँ पे आएगा वी एक्स अपॉन 100, देन आपके पास आने वाला करंट कितना है 10 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे लिख दूंगा 10 मिली एम्पियर। 100 एलसीएम लेंगे, ऊपर बन जाएगा 2वी एक्स माइनस के 1, 2वी एक्स और यहाँ पे बन जाएगा माइनस के 1। तो 2वी एक्स माइनस 1 बना, 100 एलसीएम आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, तो यहाँ पे अपने पास निकल के आ जाएगा 1000। कितना निकल के आएगा 1000, और यहाँ पे इतना मिली एम्पियर। तो आपको पता है 1000 से मिली एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, वो आपके पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2वी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास आएगा 1। ओके, तो 2वी एक्स है इक्वल्स टू हम लोग कर लेंगे -1 और +1 यहाँ उस साइड जाएगा तो आपके पास 2 हो जाएगा, और वी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें पास मिल जाएगी 1। कितनी मिलेगी दोस्तों, वी एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे मिल जाएगी 1। तो वी एक्स की यहाँ पे 1 वैल्यू निकल के आ जाती है। चलिए हमें निकालना है आई एक्स। आई एक्स बराबर क्या होगा, ये वी एक्स अपॉन 100, और यहाँ पे बी एक्स की वैल्यू आपको मालूम है, हमें बी एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1, तो 1 अपॉन 100, 1 अपॉन कितना बन जाएगा यहाँ पे 100 बन जाएगा। तो हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे, 10 का आप ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 10 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे 1000, 1000 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा मिली, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास 10 मिली एम्पियर आ रहा है, यही की यही करंट इसके अंदर चली जाएगी, यही की यही करंट इसके अंदर चली जाएगी। और अगर आपसे पूछता कि 1 वोल्ट में करंट कितना आएगा, 1 वोल्ट में यहाँ से करंट कितना आता, तो यहाँ पे निकल के आता है 0 एम्पियर, 0 एम्पियर। क्योंकि आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1 वोल्ट दिया, वी एक्स भी आपके पास 1 आ रहा है, और 1 माइनस 1 अपॉन ये 100 करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 0 एम्पियर की करंट देखने को मिलती है दोस्तों, 0 एम्पियर की करंट देखने को मिलती है, क्योंकि ये 1 वोल्ट, वी एक्स की वैल्यू भी 1 है, डिफरेंस वोल्टेज डिफरेंस 0 हो जाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मैं यहाँ पे आपको क्या दे रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको देखने में टफ लगेंगे बट दे आर वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप अपना माइंड का प्रयोग करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मल्टीपल तरीके से आपको इजी वे में मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँ। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको दिया है सोर्स, आपको मैं ऑलरेडी एक कंसेप्ट पहले बता चुका हूँ, फिर भी आप देखिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर को अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना। और दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, जिसमें मैंने अपनी बुक में जो डाल रखे हैं वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में, आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा।
आप इन दोनों बुक को ज़रूर पढ़िएगा। जो भी बच्चे बाहर के देख रहे हैं, इस बुक्स को आप परचेज़ कर सकते हो मुझसे कनेक्ट करके मेरे फ़ोन नंबर पर 9532726681 पर। ओके, और इन बुक्स को परचेज़ करिए। इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया है, जो कि आपके लिए बहुत एडवांटेज है। अभी तक 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेवल पे बाहर के स्टूडेंट्स इस बुक को ले चुके हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा कि कितना इसमें एडवांटेज है आप सभी बच्चों के लिए जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से हम लोग क्वेश्चंस को अब लगाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर कोई भी सोर्स आपको अगर दिया गया है जिसका नाम हमने दे दिया V या 1 वोल्ट, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये ऊपर एक नोड मान लेंगे और इस नोड को जो हम नोड मानेंगे इसको नाम दे देंगे 1 वोल्ट, और नीचे वाले हिस्से को हम लोग लिख सकते हैं ग्राउंड। नीचे वाले को क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे ग्राउंड कर दूंगा। तो आपको मालूम है कि कोई भी जो वोल्टेज होता है, ये बीच वाला वोल्टेज हमेशा वोल्टेज डिफरेंस होता है दो वोल्टेज का। तो Vx माइनस Vy यानी कि 1 माइनस 0 वोल्ट आपके पास क्या होगा, ये 1 वोल्ट होगा। 1 माइनस 0 ही आपके पास ये 1 वोल्ट होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन में फिर मैं इस कंसेप्ट को अप्लाई करूँगा। यहाँ पे माइनस प्लस करके दिया, तो यहाँ नोड का वोल्टेज कितना होगा, फिर आप बताइए। ये होगा सर 1 वोल्ट। क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 1 वोल्ट। और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे कर लेंगे सर ग्राउंड। क्या कर लेंगे भाई, इधर पे कर लेंगे ग्राउंड, यानी कि ये हो गया 0 वोल्ट। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे 0 वोल्ट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया। तो आप देखिए आपको आई ही तो निकालना है, तो बेटा आई इक्वल्स टू आपके पास हो गया 1/1 हो गया, यानी कि ये निकल के आ गया 1 एम्पियर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस हमें अगर ये कंसेप्ट पता है तो आसानी से देखो आंसर निकल आया। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 एम्पियर। क्या लिख देंगे, 1 एम्पियर हम यहाँ पे लिख देंगे। आई होप आपको चीज़ अच्छे से ढंग से समझ में आ रही होगी कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट सभी को। इस तरीके से हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए। अच्छा, हम इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम लोग इसमें एक लूप लगा सकते हैं। लूप कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पे करंट आई है, ये करंट आपकी आई आ रही है, देखो ये आपके पास आई करंट आ रही है, और यहाँ से 1 जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी सर I-1। क्या आएगी, I-1। आप चाहो तो इसमें एक लूप लगा सकते हो, इस तरीके का एक लूप लगा सकते हो। इससे भी आंसर आपके पास यही निकल के आएगा। आप करके देख लीजिएगा, एक लूप ऐसे लगा सकते हैं, इससे भी आई की वैल्यू हमारे पास 1 निकल के आएगी। ठीक है ना, इस बात को अपन ध्यान रखेंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जैसे हम लेंगे उस तरीके से ये कार्य करेगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लूप भी लगा सकते हैं। जैसे माइनस प्लस है तो इसका पहला साइन होगा प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर इसी तरीके से हम लोग प्लस और ये माइनस, और ये आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई प्लस माइनस हम लोग करके यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे यहाँ पे प्लस माइनस और ये प्लस और माइनस। तो अगर आप लूप लगाएं तो आप देखेंगे कि पहला प्लस प्लस वाले साइन हम लोग लेंगे एक साथ, तो यहाँ पे आएगा आपके पास आई, क्योंकि 1 इंटू आई होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस I-1, ये वाला देखो आप I-1 इंटू 1 है ना। फिर प्लस करेंगे, फिर आएगा हमारे पास आई, फिर आई यहाँ पर आएगा हमारे पास, ये जो आपके पास कनेक्टिविटी है, ये इधर से आई आ रहा है, इसमें चला गया I-1। ये यहाँ पे 0 था, तो चूँकि यहाँ पे 1 वोल्ट ही था, ये ग्राउंड था, ग्राउंड 0 था, तो यहाँ पे भी I-1 ही रहेगा, I-1। और फिर हमारे पास यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कितना दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। आप बताइए, कैलकुलेशन दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा कि कितना यहाँ पे हो सकता है, कितना यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास होगा 1 बनेगा, और ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 0, बराबर कितना आएगा 0। ठीक है, -1 करंट अपोजिट आएगा, कंडीशन है। तो आपको जिस तरीके से आए समझ में उस तरीके से आप देख सकते हैं। 3i इक्वस टू इधर माइनस हो जाएगा, उस साइड जाएगा 3i, और 3i इक्वस टू 3 हो गया, i इक्वस टू आ जाएगा 1, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप इसमें नोडल लगा के भी कर सकते हैं। मल्टीपल मेथड है हमारे पास, बट आपको जिससे जल्दी क्वेश्चन समझ में आ जाए उस तरीके को हम लोग ज़्यादातर एग्जाम में अप्लाई करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख सकते हो आपके सामने ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या निकालना है, आई फाइंड करना है। 5 एम्पियर दिया, 10 ओम दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को, और इसमें हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसमें हमें निकालना है आई की वैल्यू। एक कैपिटल आई यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इसकी हम लोग बात करेंगे।
ठीक है, कैसे निकलेगा ये, इसकी हमें बात करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे बढ़िया है कि आप इस करंट सोर्स को, ये जो आपको करंट सोर्स और रजिस्टर दिया है, इसको आप वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो 5 × 2 10 बन जाएगा, और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2 ओम, फिर हमारे पास लगा हुआ है आगे 10 ओम, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। 10 ओम, और यहाँ पे क्या आएगा 2 ओम, और आपको पता है 5 दूनी 10 होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 वोल्ट। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 वोल्ट। ये प्लस माइनस में हमें यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से। और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, ये करंट सोर्स हो गया, कितना है ये 2 एम्पियर, 2 एम्पियर हो गया। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 5 ओम, 5 ओम, ठीक है, और ये करंट हो जाएगी हमारे पास आई। ये करंट कितनी हो गई, आई। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत ही आसान है। सबसे बेस्ट वे है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, या तो हम इसमें एक रूल लगा दें। कौन सा रूल, एक KVL वाला, या हम लोग यहाँ पे लगा दें नोडल। नोडल सबसे बेस्ट है, नोडल सबसे बेस्ट मेथड होता है, नोडल कहीं पर भी अप्लाई हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे Vx मान लेंगे, और मैं यहाँ पे लिखूँगा Vx -10, Vx -10, आप देख सकते हो Vx -10 अपॉन कितना आएगा 10 और प्लस 2 दैट मीन्स 12, ठीक है। और फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vx अपॉन 5, Vx अपॉन 5 यहाँ पे लिखेंगे। आने वाली इनकमिंग करंट कितनी हो गई 2, तो यहाँ पे इक्वल टू में लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे, इक्वल टू में 2 लिख देंगे। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5Vx माइनस यहाँ पे आएगा अपने पास 50, 5Vx - 50 प्लस आएगा 12Vx, ओके 12Vx आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा, 12 पंजे 60 होता है, तो 60 आ गया। इक्वल टू में हमारे पास कितना मिलेगा, इक्वल टू में हमारे पास मिल जाएगा 2, कितना आएगा 2। चलिए आप सॉल्व कर लीजिए, 12 और 5 हमारे पास होगा 7Vx, ये -50, और वहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6 × 2, तो आपके पास हो जाएगा 120। कितना हो गया दोस्तों, 120। 120 और 50 आपको मालूम है ये हो जाता है सर 170। कितना होगा दोस्तों, ये होगा 170, और हमारे पास 17Vx पहले था, और ये 170 हो गया इक्वल में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आसानी से 17Vx के बराबर में, 17Vx = 170 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और Vx = यहाँ पे निकल के आ गया 10, Vx = कितना आएगा 10 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये Vx की वैल्यू आई, लेकिन हमें यहाँ पे Vx नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे I। तो आपको मालूम है कि सर I जब हमें चाहिए तो I बराबर हम लोग लिखते हैं क्या सर, Vx हम लोग 5 लिख सकते हैं। यस, Vx कितना है सर, Vx है 10, तो 10/5, और 10/5 आपको मालूम है कितना होता है 2 एम्पियर। कितना होता है 2 एम्पियर। तो देखिए आपके पास 2 एम्पियर, ये क्या हुआ, आंसर आ गया, देखो 2 एम्पियर, ठीक है ना। इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे, और हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाता 2 एम्पियर। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था जो हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसी टाइप के हमें रैंडमली बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लाना है, और यही पेपर में क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल जाते। और ये आज का ही लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप समझेंगे 2012 IIT दिल्ली में आया था लगभग 11 साल पहले, और इस टाइप के क्वेश्चन SSC JEE जैसी परीक्षाओं में या बाकी परीक्षाओं में NPCIL PGCIL जूनियर इंजीनियर जैसी परीक्षा में देखने को बच्चों को मिल रहे हैं। तो इस बात पे आपको बेटा कॉन्सेंट्रेट करना है कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन हमें लगाना है बहुत अच्छे से हमको ये क्वेश्चन को डील करना है डियर स्टूडेंट। ओके चलिए, तो क्या दिया ये, इसको देखें। BA - BB बराबर 6 वोल्ट दिया, तो BC - BD क्या होगा बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। BA - BB 6 वोल्ट दिया है, BC - BD क्या होगा ये हमसे बोल रहा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताऊंगा। इसे सॉल्व करने से पहले आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि सर अगर एक नेटवर्क है हमारे पास, ओके, और ये तो इसे बोल दिया हमने नेटवर्क 2, इसे बोल दिया नेटवर्क 1। अगर नेटवर्क 2 या नेटवर्क 1 हम नाम दे रहे हैं, तो आपका जो करंट यहाँ से जाएगा I करंट, वही करंट यहाँ N2 नेटवर्क से लौट कर आएगा। बस यहाँ पे इतना कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सॉल्व कराने के लिए, और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
आपको दिया है VA माइनस BV इक्वल्स टू 6 वोल्ट, यानी कि आपको BA और BV के बीच का वोल्टेज दिया है 6। ओके, तो 6/2 जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3 एम्पियर। देखिए मैं कंसेप्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, मेरा मोटो ये नहीं है कि बहुत लेंदी तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए, आपको कॉपी में नोट कराया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता किसी भी तरीके से। हमारी क्लास 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे की भी हो सकती है, तो आप डेली 9 से 10 का टाइम लेकर चलें और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। अभी आगे मैं मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊँगा। अभी कंटेंट आपके लिए तैयार चल रहा है, तैयार हो रहा है, इसीलिए जितने अच्छे क्वेश्चन पहले हो पाएँ और कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा पाऊँ, वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 एम्पियर हो गया। चलिए, तो यही 3 एम्पियर जो जा रहा है, यही 3 एम्पियर क्या होगा, लौट कर आएगा। ये 3 एम्पियर क्या आएगा, यही 3 एम्पियर लौट कर आएगा। अब देखिए यहाँ पे अंदर 2 एम्पियर है, यहाँ से 3 एम्पियर है, तो जो जाने वाला करंट होगा वो कितना होगा बता सकते हो? 3 और 2 5 एम्पियर। कितना होगा बेटा? ये होगा 5 एम्पियर, ये होगा 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर मिल गया। देखिए 3 यहाँ से, अगर 3 जो जा रहा था वही 3 आ रहा होगा, मैंने बताया। तो I इक्वल्स टू अगर 3 है तो यहाँ पे आने वाला भी तो 3 ही होगा, लेकिन सर्किट में क्या ये ऐसे दे दिया 2 एम्पियर और फिर ऊपर से निकल गया। तो यहाँ पे जब इस तरीके से निकल गया, 3 2 के साथ ऐड हो गया तो 5 एम्पियर बन गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है BD माइनस BC, सॉरी अभी क्या मिलेगा आपको, BD माइनस BC मिलेगा। क्या मिलेगा? BD माइनस BC। पूछा तो BC माइनस BD है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा BD माइनस BC 3 और आपके पास जुड़ गया 2, तो ये बन गया 5 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो करंट तो आ गया 5 और यहाँ पे ये कितना है 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 × 1 कितना होता है, ये होता है अपने पास 5 वोल्ट। कितना होता है? ये होता है 5 वोल्ट। तो BD माइनस BC 5 वोल्ट होता है, तो BC माइनस BD क्या होगा, BC माइनस BD ये क्या होगा, BC माइनस BD जो है ये होगा हमारे पास माइनस के 5 वोल्ट। BC माइनस BD क्या होगा, माइनस के 5 वोल्ट डियर। यस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आपको BD माइनस BC तो हमारे पास था 3 + 2 × 1, तो यहाँ पे आपको पता है ऊपर करंट अपने 5 हो गया था, × 1 कर दिया 5 वोल्ट आ गया, और BC माइनस BD पूछा है तो माइनस 5 वोल्ट हो गया। आई होप आप सभी बच्चों को ये क्लास में जितनी भी चीज़ें मैंने अभी सॉल्व कराई बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। ठीक है, और आप देख सकते हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी हमारा, अगर आप झांसी के आसपास के हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास यहाँ पे बिल्कुल आपको मैं अभी फ्री दे रहा हूँ। आगे कुछ क्रैश कोर्सेज भी स्टार्ट होंगे, पेड कोर्सेज, उनको भी आप ले सकते हैं, सेट पेपर लगा सकते हैं, हमारा ऑनलाइन मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी उन बच्चों के लिए है जो बाहर के हैं और बहुत कुछ हमसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सर ज़्यादा से अच्छी प्रिपरेशन हमारी हो पाए और हम लोग घर बैठ के तैयारी कर पाएँ, तो वो बच्चों के लिए एक एडवांटेज है जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आई होप आज की क्लास में आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जो बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी तो मैं आपको एक आइडिया दे दूं, पिछली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था, वो क्वेश्चन ये हैं, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए मैं निकाल देता हूँ उसको, प्रीवियस क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैंने प्रीवियस क्लास में कराया, पहले आप खुद करिए। जो अभी लाइव देख रहे हैं, जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो देख लीजिए। सीरीज 1 का पहला इसका लेक्चर क्लास 1, ये क्लास 2 हो गई आपकी, है ना। क्लास 1, क्लास 0 में इंट्रो दिया था, क्लास 1 में क्वेश्चन सॉल्व कराए, आज क्लास 2 में क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो क्लास 1 जो पोर्शन है उसमें ये सब क्वेश्चन सॉल्व कराए, पहले आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, नहीं आए फिर इसमें से आप देखेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चन का। तो जो भी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करो, फिर आप प्रीवियस क्लास में इसको सॉल्यूशन जो मैंने कराया हुआ है उसको आप देख लीजिए। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आपने, और इसी प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो और ये भी एक क्वेश्चन है IIS से बेंगलोर 1996 का। तो आप कैलकुलेशन करिए कि मैं आपको कितना अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो पिछले 26-27 साल पहले एग्जाम्स गेट जैसी परीक्षाओं में आए थे, और इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन 2007 के 8 के कई सारे जूनियर इंजीनियर जैसी परीक्षाओं में रखे गए हैं।
तो आपको तो हर लेवल की चीज़ें पढ़ना है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल पोर्शन तो आपको बहुत ही अच्छा कर लेना है ताकि अपकमिंग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपके बने वो क्वेश्चन छूटे नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको भी मालूम है कंपटीशन का लेवल दिन पे दिन चेंज हो रहा है, तो हमें अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। जो भी मैंने यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस किया, आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में इनको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे कल लाइव। ओके, और उसमें हम आगे की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और भी कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैविंग अ ग्रेट डे। थैंक यू।